कितने टाइम से वेट कर रहे थे भाई, कितने टाइम से हम यूनाइटेड फैंस वेट कर रहे थे कि एक खुशी का मौका आएगा, मार्कस राशफोर्ड फाइनली छोड़ के जाएगा जब भाई। और मार्कस राशफोर्ड छोड़ के गया और दुखी हो गया भाई। मैं तो जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, लोन विद एन ऑप्शन टू बाय। भाई सिर्फ गारनाचो और राशफोर्ड से ना वो होप थी कि यार राशफोर्ड 40 मिलियन में चले जाएगा, गारनाचो 60 में चले जाएगा, या ठीक है 10-20% ऊपर नीचे, तो वही पैसे यूज करके हम एक अच्छा स्ट्राइकर लाएंगे, एक अच्छा गोलकीपर लाएंगे, एक अच्छा बॉल प्लेइंग मिडफील्डर लाएंगे। बट नाउ मार्कस राशफोर्ड हैज गॉन ऑन अ लोन विद एन ऑप्शन टू बाय टू बार्सिलोना, नॉट इवन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय। भाई मैं लिटरली दुखी हो गया भाई। कल हमारा मैच था लीड्स यूनाइटेड के साथ एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच ये न्यूज आई, मतलब दिमाग खराब हो गया यार। सो दिस इज द न्यूज एज कंफर्म बाय फब्रिजियो यार, मार्कस राशफोर्ड टू बार्सिलोना, हियर वी गो। verbal agreement in principle between all parties involved with Barcelona, planning for medical tests next days, loan with the buy options, details are being finalized today, then Manchester United will authorize his travel to Spain by। आई डोंट नो वॉट यू गाइज थिंक, प्लीज बताओ कॉमेंट सेक्शन में, एंड सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना यार। 80% टू वॉच द वीडियो डोंट सब्सक्राइब, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा देना। बट लेट मी नो योर थॉट्स एज टू हाउ आर यू फीलिंग। आर यू जस्ट हैप्पी कि चलो एक सीजन का लोन है, एटलीस्ट एक साल तक तो हमारे को उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, और यू आर सैड कि भाई एक बारी में परमानेंट ट्रांसफर करते, परमानेंट हमारी मुसीबत जो बन रखी थी उसको खत्म करते हैं भाई। देखो लोन विद एन ऑप्शन टू बाय ऑल्सो मीन्स दैट मार्कस राशफोर्ड अगर बार्सिलोना में जाके अच्छा करेगा, सो देन ही इंप्रूव्स हिज वैल्यूएशन, एंड अभी एज पर रिपोर्ट्स बार्सिलोना's बाय ऑप्शन फॉर मार्कस राशफोर्ड इज अराउंड 30 मिलियन पाउंड्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड wanted it to be in the region of 43 million pounds, but Barcelona managed to lower it भाई। तो अगर बार्सिलोना में जाके राशफोर्ड अच्छा करता है तो हमारे को 30 मिलियन मिल सकते हैं उसके। दिस इज एज पर अनकन्फर्म्ड सोर्सेज भाई। I also see that a large section of our fan base is happy यार कि Barcelona will pay all of Marcus Rashford's salary as part of the proposed move भाई। That is irrelevant यार। मतलब देखो, I understand that point of view that he was on a very high wage, but उसने खुद अपनी सैलरी कम कराई है to make his move to Barcelona, and तभी बार्सिलोना वो सैलरी अफोर्ड कर पा रही है। इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कुछ नहीं किया है। वन सेगमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू इट इज कि यार वैसे भी हम राशफोर्ड को ऑफलोड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ हिज हाई वेजेस, सो इट इज अ गुड थिंग कि अभी वो वहां पे जाके बार्सिलोना में जाके प्रूव करेगा, एंड वंस ही डज वेल देन वी विल गेट दिस मनी ऑल्सो। बट इट इज अ ह्यूज रिस्क इज ऑल आई एम सेइंग। एंड अगर बार्सिलोना वर रेडी टू पे 57 मिलियन फॉर निको विलियम्स, दे कुड हैव पेड 30-35 मिलियन फॉर मार्कस राशफोर्ड इफ ही हैड डन नेगोशिएशंस अ बिट बेटर यार। बट वही यार, नेगोशिएशंस में मैनचेस्टर यूनाइटेड डजंट गो विद अ स्ट्रॉन्ग होल्ड बिकॉज भाई साहब ने पहले इंटरव्यू दे दिया था, आई वांट अ न्यू चैलेंज। अलग से ट्रेन कर रहे थे भाई, स्क्वाड के साथ भी ट्रेन नहीं कर रहे थे। सबको पता था कि भाई ये रद्दी के भाव में जाएगा, एंड रद्दी के भाव में ही गया। एंड भाई अगर तुम राशफोर्ड के पर्सपेक्टिव से सोचो तो वो तो जीत गया ना भाई। उसने पहले यूनाइटेड का काटा, उसने बोला आई वांट अ न्यू चैलेंज, फलाना धमकाना, क्लब बीच में छोड़ दिया, ट्रेनिंग पे नहीं आया, सब कुछ सारे एटीट्यूड टैंट्रम सब थ्रो कर दिए। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी of the player he is, I'm talking about how he treated Manchester United, a club which made Marcus Rashford, and then eventually he got his dream move also, and now he'll play for Barcelona। वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। तो मैं क्या बोलूं यार, मैं दुखी हूं थोड़ा सा, बट आई जस्ट होप दैट ही डज वेल इन बार्सिलोना, ताकि हमारा लोन विद एन ऑप्शन टू बाय है वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले बार्सिलोना, एंड वी गेट अस वॉट एवर 30 मिलियन पाउंड्स which is still better than nothing यार। Bygone। Then let's move on to the match यार। कल मैनचेस्टर यूनाइटेड का पहला प्री सीजन फ्रेंडली मैच था लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट। लीड्स अभी प्रमोट हुई है भाई प्रीमियर लीग में, एंड वी स्टार्टेड अ डिसेंट लाइनअप भाई, बट डियोगो लियोन खेल रहा था लेफ्ट विंग बैक पे, आई वाज एक्साइटेड टू सी हिम। कुनिया खेल रहा था अटैकिंग मिडफील्ड पे, चीडो भी खेल रहा था एज स्ट्राइकर इन द फर्स्ट हाफ। मतलब ऑफ कोर्स you had Bruno alongside Cunha, Toby Collier and Casemiro were playing midfield in the first half, and you had a solid defense। Luke Shaw लेफ्ट सेंटर बैक खेल रहा था, मैथिस डिलिट खेल रहा था, माजरूई खेल रहा था, राइट विंग बैक पे अहमद डियालो खेल रहा था। सो इट वाज अ डिसेंट टीम भाई, बट I did not think we performed even 1% to the expectations we had set from the team. I wasn't expecting Manchester United to score 5 goals, 10 goals, or even 2 goals for that matter. But what disappointed me was, I know it is very early days and अभी एक ही मैच हुआ है, and एक हाफ में देख के I cannot make a judgment about the entire season.
but we weren't able to control the game भाई. Momentum was with Leeds United. In fact, first half का possession stats अगर देखोगे तो it is 56% Leeds United यार. I expected this team to do better. I expected this team to control the game better यार. Now that they have got enough time to understand the Ruben Amorim system. Again, I'm not judging them. I was just disappointed. And the biggest problem I found was in the midfield भाई. We weren't able to control the game in the midfield. And Ruben Amorim का style of play ही यही है कि midfield dominate करो, possession control करो, and then you create those chances in those narrowest of spaces. इसलिए आप कूनिया को लेकर आए भाई. मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा कूनिया कैसा खेल रहा था, तो मतलब I could not make a fair assessment of him because he did not get enough opportunities to showcase his talent यार. This is what Ruben Amorim said on Matheus Cunha. You can see the connection between him and Bruno is not there yet, but it's going to be a good connection. So Ruben Amorim ने सीधा सीधा बोला यार कि अभी वो कनेक्ट बैठा नहीं है ब्रूनो और कूनिया में, बट वो जब आएगा तो वो मैजिकल होगा. एंड रूबन आमोरिम सेड दिस ऑन द फर्स्ट हाफ यार, वी नीड टू क्रिएट दैट बॉन्ड बिटवीन एवरीबडी. वी हैव अ लॉट टू इम्प्रूव स्पीड ऑफ द गेम्स, ऑल द डिटेल्स विल इम्प्रूव भाई. एंड येस भाई, वन पॉजिटिव साइन इन द वेरी एवरेज फर्स्ट हाफ वॉज डियोगो लियोन. पहला अपना मैच खेल रहा था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्री सीजन का. ही गॉट अ स्टार्ट, 18-year-old Paraguayan international. He was making the runs forward यार. He had decent enough stats, aerial balls, aerial duels उसने जीते, ground duels उसने जीते, passing भी 80% accurate थी. And this is what Ruben Amorim said on Diego Leon. He said we have to understand that the kid comes from Paraguay. It is his second week. He has done well. He is powerful. He is learning. He'll be a very good player. So which means left wing back पे now you have three options भाई. लूक शॉ को मैं कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि एट मोस्ट वो लेफ्ट सेंटर बैक है. लेफ्ट विंग बैक पे you have Patrick Dorgu, you have Diego Leon and you have Harry Amas. There is no need to keep all three of them. You have to choose कि तुम्हारे को एक बंदे को तुम लोन कर दो, क्योंकि वो तीसरा बंदा बस बेंच पे बैठ के मतलब he'll just be sitting right. So इससे अच्छा उसको कोई और क्लब में भेजो जहाँ पे he gets some valuable playing time and he becomes better, so that once he comes back from loan he's a much better player. So now Ruben Amorim has to decide कि देखो डोरगू तो जाएगा नहीं लोन पे, so between Diego Leon and Harry Amas किसी एक को बेचना है. So अभी it looks like more likely it is Harry Amas because Diego Leon start and impressed भाई. थोड़ा huge लग रहा था, fit लग रहा था. And भाई also let's hope that he gets a good dressing room atmosphere so that उसका जो potential है वो realize होए भाई. Ruben Amorim also said on what he wants to see from Matheus Cunha. He said that I need to understand that if Cunha is understanding the position, so that is the most important thing. We have to improve our physical aspect in this moment, and I have to understand if they are understanding the movements of the team. So that is it. Not a big expectation. He doesn't need to think too much. Just needs to do his job यार. Fair enough यार, fair enough on Cunha. And he did not have a bad game, but it was just an average game. मतलब वो भी कोशिश कर रहा था सेटल होने की. बीच में हमने देखा चीडो भी और Cunha के बीच में भी थोड़ा सा क्या बोलूँ मिस कम्युनिकेशन हो गया था भाई. सो या आई थिंक इट विल गेट बेटर. सिनर्जी कोऑर्डिनेशन जितना साथ में खेलेंगे उतना बेटर है. दैट इज वाई दिस प्री सीजन इज सो इंपॉर्टेंट. एंड अभी तो एम्बूमो भी आ जाएगा अटैकिंग मिडफील्ड पे. उसका आज आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है. ही विल बी अ यूनाइटेड प्लेयर. ही विल ट्रेन विद द स्क्वाड वेरी सून एंड देन यू हैव द यूएस प्री सीजन टूर. तो फिर वो देखना पड़ेगा कि अब अगर कूनिया और एम्बूमो नंबर 10 खेलेंगे, जैसे कल तो ब्रूनो नंबर 10 खेल रहा था, सो ब्रूनो माइट बी पुश्ड बैक. ही विल प्ले सेंट्रल मिडफील्ड अलॉन्गसाइड वन सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर एंड देन देखते हैं वो सिनर्जी कैसे बैठती है भाई टीम में. तो भाई फिर सेकेंड हाफ में भी ऑफ कोर्स द इंटायर 11 चेंज्ड यार. जो पहले 11 फर्स्ट हाफ में स्टार्ट हुए थे, पूरी ही दूसरी टीम सेकेंड हाफ में स्टार्ट हुई. यू सॉ हैरी मैग्वायर इन एक्शन, यू सॉ पैट्रिक डोरगू इन एक्शन, हु रियली इम्प्रेस्ड भाई. लिटरली पैट्रिक डोरगू बहुत अच्छा खेला, बट अगेन गोल स्कोरिंग इज स्टिल अ प्रॉब्लम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. तुमने 2 सेट ऑफ मिडफील्ड ट्राई करी, उगाटे कोबी मेनू को एक साथ खिलाया सेकेंड हाफ में. फर्स्ट हाफ में कैसेमीरो टोबी कॉलियर को खिलाया. सो मतलब वो सिनर्जी बैठानी पड़ेगी, देन ओनली द चांसेस विल कम. And Ruben Amorim said this about the entire match, including Matheus Cunha again. We had a lack of pace, especially in the middle of the park, but we created some chances. I think Matheus Cunha showed what we need. Be a really aggressive player between the lines for the opponent भाई. तो हाँ भाई, अगेन आई एम नॉट रीडिंग टू मच इनटू दिस वन स्पेसिफिक गेम, ऑल्दो इट वाज बैंग एवरेज. अब देखते हैं अगला गेम कैसा होगा भाई. एंड
या दिस इज इट। पैट्रिक डोरगू ने ये बोला यार, आई हैव मोर टू ब्रिंग टू द टीम, मोर टू गिव, आई एम जस्ट गेटिंग रेडी फॉर द सीजन, यूजिंग ऑल दिस प्री सीजन गेम्स टू गेट फिट, होपफुली यू विल सी द बेस्ट ऑफ मी एंड द टीम इन द फर्स्ट गेम ऑफ द प्रीमियर लीग, विच इज़ अ गुड पॉजिटिव थिंग टू से भाई। बट वही है, बोलना एक चीज़ होती है, एग्जीक्यूशन करेगा तो बढ़िया हो जाएगा। डोरगू हैड अ डिसेंट इनफ मैच यार। बस यही था यार आज की वीडियो में। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को यार, एंड लेट्स होप बेटर डेज लाई हेड। ये वाला थोड़ा सा मेलोड्रामेटिक दिन था भाई, राशफोर्ड भी लोन पे चला गया, यूनाइटेड भी इतना अच्छा नहीं खेली, बट होपफुली बेटर थिंग्स टू कम यार। सो कूल गाइस, टेक केयर, लव यू, मिस यू भाई। यो ओजी मेंबर्स, मेरे को पता था तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे होगे भाई। आज वीडियो में आउट ऑफ 10 रेट मैनचेस्टर यूनाइटेड्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट लीड्स यूनाइटेड येस्टरडे भाई। तुम अपने हिसाब से कोई एक नंबर दे दो। जैसे मेरे हिसाब से वी हैड अ बैंग 5 on 10 परफॉर्मेंस भाई जो हमने खेला, क्योंकि लीड्स यूनाइटेड साला अभी रेलीगेट होके आई है भाई। वी हैड टू शो अ स्टेटमेंट देयर, बट एनीवेज मेरे हिसाब से इट्स 5 on 10। तुम बस एक नंबर डाल दो एंड मैं समझ जाऊंगा तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है। तो थैंक यू सो मच, यू आर माई ओजी मेंबर्स हु सी माई वीडियो टिल हियर। लव यू द मोस्ट, टेक केयर एंड भाई। Bygone.